Good morning, students. Welcome back. Today we are going to discuss the first chapter of science of class 8. The name of the chapter is Crop Production and Management. So, dear students, आज के इस क्लास में हम 4 टॉपिक को डिस्कशन करेंगे. कौन कौन से टॉपिक का डिस्कशन करेंगे? पहला होगा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स डालना क्यों ज़रूरी है? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स डालने से हमारे क्रॉप को, प्लांट को क्या क्या बेनिफिट मिलता है, ये डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैन्योर कितने होते हैं, मैन्योर कितनी तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है, क्रॉप रोटेशन और इरिगेशन. इतने पॉइंट्स को आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे. तो जो भी स्टूडेंट अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखा है वो चैनल पे जाके पुरानी वीडियोस देख ले, जिससे आपको आज का टॉपिक सारा क्लियर हो जाए. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास. वॉच कंप्लीट वीडियो क्लास. कंप्लीट वीडियो क्लास देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएंगी, और जब सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी तो आपको लर्न भी अच्छे से हो जाएगा. चैप्टर बड़ा है, आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं क्लास 8 में, थोड़ा सा बिग चैप्टर है. 7th स्टैंडर्ड से चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं, तो धीमे धीमे इसको समझेंगे और नोट करते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हुए समझते हुए आगे हम अपना साइंस कंप्लीट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के इतने सारे टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं. एंशिएंट टाइम में लोग खाना कैसे बनाते थे, क्रॉप क्या होता है, या MS स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस अपने क्लास में देख ली है. ठीक है. क्रॉप कितने टाइप के होते हैं? क्रॉप 4 तरह के होते हैं: फूड क्रॉप, कैश क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप और हॉर्टिकल्चर क्रॉप. उसके बाद खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स, ये मैम ने आपको पहले बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हम अपनी पुरानी वीडियो में देख चुके हैं. उसके बाद हमने बात की थी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग सीड्स, एडिंग फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, वीडिंग, क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड स्टोरेज. ये 9 पॉइंट्स हैं जो हम धीरे धीरे करके डिस्कशन कर रहे हैं. तो आज का हमारा एडिंग फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, इन सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे. तो हमारा पहला पॉइंट क्या था एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का? वो था सॉइल प्रिपरेशन. तो सॉइल प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम? लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, ठीक है, इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लोइंग. तो ये होता है हमारा सॉइल प्रिपरेशन का फर्स्ट पार्ट. ओके. फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्लो है, प्लो डिवाइस है, जहाँ पे जो यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है? सॉइल प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं? यहाँ से बस इतना क्वेश्चन आता है कि ये डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिए, और कौन सा डिवाइस यूज़ होता है सॉइल प्रिपरेशन में, ये वाला डिवाइस यूज़ होता है. ओके. अब आगे चलते हैं. आगे हमने देखा था उसके सॉइल प्रिपरेशन के बाद क्या करते हैं? सॉइल प्रिपरेशन के बाद लेवलिंग करते हैं. लेवलिंग करने के लिए कैसा टूल यूज़ करते हैं? लेवलिंग करने के लिए ट्रैक्टर के पीछे ऐसे लगा देते हैं और मिट्टी के क्रम्स को तोड़ देते हैं. ओके. ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस क्लास में बहुत ही एक्सप्लेन वे में पढ़ चुके हैं. तो आज हम इसके आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम आ जाते हैं सोइंग सीड में. सोइंग सीड क्या होता है? सोइंग सीड का मतलब होता है सीड को बोना. हम कैसी सीड को बोते हैं अपने खेतों में? गुड क्वालिटी और हेल्दी सीड्स को बोते हैं. ठीक है. उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे सीड ड्रिल का इस्तेमाल होता है. किस लिए इस्तेमाल होता है? सीड को बोने के लिए सीड ड्रिल का इस्तेमाल होता है. उसके बाद हम आ गए एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास की वीडियो में, आपकी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक अपनी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो लोग चैनल पे देख लें. ओके. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र क्यों डालते हैं हम अपने खेतों में? मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र इसलिए डालते हैं जिससे हमारा जो क्रॉप है, प्लांट है, उसको न्यूट्रिशन मिल सके और अच्छी उपज हो सके. क्या हो सके? अच्छी फसल उग सके, अच्छी उपज हो सके और अच्छी ईल्ड मिल सके हमें
प्लांट की, इसलिए हम प्लांट में क्या करते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र डालते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ मैन्योर, कंपोस्ट, फार्म यार्ड, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। तो क्या करते हैं यहाँ पे, फार्मर्स डम्प प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन अ पिट। फार्मर क्या करते हैं, गड्ढा बनाते हैं, उसमें प्लांट, एनिमल वेस्ट और क्या, वेजिटेबल्स के रेफ्यूजेस, ठीक है, और क्या, किचन वेस्ट, ये सारी चीज़ें डाल के इसमें पानी, इसको मिट्टी से ढक देते हैं। ढकने के बाद क्या करते हैं, इसमें टाइम टाइम पे थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते रहते हैं, स्प्रिंकल करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा पानी। थोड़े दिन में जब ये डिकम्पोज हो जाता है, कैसे डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से तब ये डिकम्पोज हो जाता है, मतलब सड़ जाता है। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको एज अ मैन्योर इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है, ये नेचुरल मैन्योर है, नेचुरल मैन्योर बनाने का प्रोसेस है। फिर हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स देख लिए थे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के डिफरेंस के। कितने पॉइंट्स देख लिए थे स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट्स देख लिए थे मैन्योर और फर्टिलाइजेशन का, और ये आपका इम्पोर्टेंट है, ओके, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच का डिफरेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैन्योर क्या है, फर्टिलाइजर्स क्या है, हम दोनों का डिफरेंस फिर से देखते हैं। ये तो हम जान ही गए हैं कि मैन्योर क्या होता है, मैन्योर नेचुरल होता है और फर्टिलाइज़र केमिकल सब्सटेंस होता है। तो क्या है मैन्योर, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। किससे होता है ये, एनिमल वेस्ट और प्लांट रेसिड्यूज, मतलब जो प्लांट सड़ गए उन सब प्लांट को उठा के इसमें डाल देते हैं मैन्योर बनाने के लिए, और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब वर्क करते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं, तो ये हमारा नेचुरल मैन्योर तैयार हो जाता है। एग्जाम्पल में क्या क्या लेते हैं हम, काऊ डंग लेते हैं, गाय का गोबर, क्रॉप रेसिड्यूज, मतलब कि अगर हम क्रॉप को काट लेते हैं, क्रॉप को काटने के बाद उसके नीचे का प्लांट का हिस्सा बचता है, क्योंकि हम शीड्स ले लेते हैं, उसको डाल देते हैं, एनिमल वेस्ट को डाल देते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा नेचुरल मैन्योर बन गया। उसके बाद फर्टिलाइजर्स कैसे करते हैं, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस। ये क्या है, ये केमिकल सब्सटेंस है, मतलब इसे कहाँ बनाया जाता है, इन्हें फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है। दे आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज़। क्या क्या एग्जाम्पल क्या क्या है, यूरिया, अमोनियम, सल्फेट, सुपरफॉस्फेट, पोटैश और NPK फर्टिलाइजर्स, इसके एग्जाम्पल ये सारी चीज़ें हैं फर्टिलाइजर्स की। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट क्लियर हो गया, क्या मैन्योर क्या है हमारा, नेचुरल है, और फर्टिलाइजर्स कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज़ में और फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें केमिकल सब्सटेंस मिले होते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, मैन्योर क्या करता है, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मैन्योर क्या करता है, दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल विच इज़ वेरी फर्टाइल एंड इम्प्रूव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, दे आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट स्लोली। ये क्या करता है, मैन्योर हमारे खेतों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्यों, क्योंकि ये प्लांट को क्या करता है, ह्यूमस देता है, प्लांट को और सॉइल को ह्यूमस देता है। जब सॉइल को ये ह्यूमस देता है तो हमारे प्लांट में न्यूट्रिशन ज़्यादा जाता है, विच इज़ वेरी फर्टाइल, जिसके कारण जो फर्टिलिटी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। एंड इम्प्रूव केमिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, सॉइल की जो क्वालिटी है, न्यूट्रिशन जो हमारे प्लांट को सॉइल से मिलता है, वो सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं, ठीक है। और ये ऑब्जर्व होता है, कहाँ से ऑब्जर्व होता है, रूट के, प्लांट के रूट से ऑब्जर्व होता है। फर्टिलाइजर्स का क्या है, यूजिंग फर्टिलाइज़र गिव बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप। फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से हमें क्या मिलता है, जब हमें उपज अच्छी मिल जाती है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में मिल जाती है, ठीक है। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ इट मेक द सॉइल लेस फर्टाइल। पर अगर हम इस फर्टिलाइज़र्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मिट्टी कैसी हो जाती है, हमारी मिट्टी लेस फर्टाइल हो जाती है। हमारी मिट्टी कैसे हो जाती है, हमारी मिट्टी लेस फर्टाइल हो जाती है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा आइंदा से क्रॉप नहीं उगा सकते दोबारा से, ठीक है। उन सबको तो हमारे लिए क्या ज़्यादा अच्छा है, हमारे लिए नेचुरल वे से बनाया हुआ मैन्योर ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, दे मैन्योर के लिए ये थर्ड पॉइंट है,
दे इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल एंड रीस्टोर द सॉयल टेक्सचर। क्या करते हैं, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ा देते हैं। मतलब पानी जब डालो तो सॉइल में देर तक रुक जाता है, तो इससे क्या होता है, प्लांट को आराम से पानी मिलता रहता है। पर यहाँ पे क्या होता है, दे डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ये ह्यूमस भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, मतलब हमारे लिए मैन्योर ज़्यादा अच्छा है। ठीक, उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, दे मेक सॉइल पोरस एंड एरी। ठीक है, क्या करते हैं सॉइल में, इसको डालने से क्या होता है, मैन्योर डालने से क्या होता है, सॉइल में छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं, उसमें से क्या होता है, एयर ट्रांसपोर्ट हो जाती है। एंड रिप्लेनिश द सॉइल विथ ऑल न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स भी सॉइल को मिल जाते हैं, बट आर नॉट वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक एनपीके। बट क्या होता है, एनपीके हम फर्टिलाइजेशन में क्या डाल रहे थे, यहाँ पे हमने क्या देखा था, फर्टिलाइजेशन में हम यहाँ पे एनपीके डाल रहे थे, जो कि केमिकल प्रोसेस से बना है। एनपीके क्या होता है, ठीक है, एनपीके फर्टिलाइज़र होता है। पर यहाँ पे जो हम यहाँ से मैन्योर से एनपीके बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है, नॉट वेरी रिच इन न्यूट्रिशन। काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता मैन्योर से, बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है। पर फर्टिलाइज़र डालने से हमें एनपीके ज़्यादा अमाउंट में मिल जाता है, लेकिन वो केमिकल है, अगर उसको भी ज़्यादा डालेंगे तो हमारी सॉइल ख़राब हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा 4 पॉइंट क्या है, 4 पॉइंट है हमारा, दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिशन। मतलब अगर हमने एक तरह का फर्टिलाइज़र लिया तो वो न्यूट्रिशन स्पेसिफिक है। ठीक, अगर एक फर्टिलाइजर्स लिया उसमें एनपीके है तो मतलब वो सिर्फ प्लांट को एनपीके देगा, दूसरा लिया तो हमने वो दूसरा देगा, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, दीज आर कॉल्ड एनपीके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, दे इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। एक तरह से कहा जा सकता है कि मैन्योर क्या है, मैन्योर नेचुरल वे है अपने खेतों की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। क्या करते हैं, माइक्रोब्स को इंक्रीज़ कर देते हैं ये खेतों में। ठीक है, दे ओनली रिमूव द डेफिशिएंसी ऑफ सॉयल। ये क्या करते हैं, सॉयल में जिस जिस चीज़ की नीड है सिर्फ वही देते हैं। पर दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर से ये घुल जाते हैं। एंड ऑब्जर्व बाय द प्लांट, जल्दी से प्लांट के रूट से जब पानी में घुल जाएंगे तो पानी के साथ साथ प्लांट में भी चले जाएंगे। इट कॉजेज़ वाटर पोल्यूशन इफ़ वी यूज़ देम इन एक्सेस। तो अगर इसको ज़्यादा डाल देंगे तो ये पानी में ज़्यादा घुल जाएंगे और प्लांट उतना ले नहीं पाएगा क्योंकि उसका इस्तेमाल का रहेगा नहीं। तो ये क्या करते हैं, वाटर पोल्यूशन कर देते हैं। ठीक, उसके बाद इसका 6 पॉइंट क्या है, दे चेंज द सॉइल केमिस्ट्री बाय इंक्रीजिंग एसिडिक और एल्किनिटी ऑफ सॉइल। क्या करते हैं, सॉइल की एसिडिटी को ये बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे हमारी सॉइल भी ख़राब हो जाती है कभी कभी। इसलिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, बेसिकली हमें मैन्योर का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आज हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादातर किसान फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, टाइप्स ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स थ्री टाइप्स आपके बुक में एक्सप्लेन किए गए हैं। मैन्योर का 3 टाइप क्या है, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग। वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म टू हैसन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट रिफ्यूज़। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, अर्थवॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट में अर्थवॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है डिकम्पोजिशन के लिए। ग्रीन मैन्योर्स में क्या किया जाता है, सम प्लांट लाइक सनहैम्स और ग्वार आर ग्रोन एंड देन मल्च बाय प्लोइंग इनटू द सॉइल। कुछ प्लांट ग्रो कर लिए जाते हैं, फिर उसको प्लोइंग के थ्रू सॉइल में दबा दिया जाता है। ठीक, दीज ग्रीन प्लांट दस टर्न इनटू ग्रीन मैन्योर। ठीक है, ऐसे प्लांट को ग्रो किया जाता है जो हमारे सॉइल को न्यूट्रिशन दे सके। फिर वही प्लांट क्या करते हैं, टर्न इनटू ग्रीन मैन्योर, मैन्योर का काम करने लगते हैं, विच हेल्प इन इनरिचिंग द सॉइल NNP। ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारे सॉइल को NN नाइट्रोजन एंड पोटेशियम प्रोवाइड करवाते हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड पीकेस प्रोवाइड करवाते हैं। नाउ डेज देयर इज़ मोर एम्फेसिस ऑन यूजिंग दिस टाइप ऑफ मैन्योर। आजकल के टाइम पे ग्रीन मैन्योर्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
तो हम आपको मैंने बता दिया कि मैन्योर का यूज़ करना हमारे खेतों के लिए ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड एज वाज डन इन ओल्ड टाइमर। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है? बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम पुराने ज़माने में इस्तेमाल करते थे, जैसे कि काऊ डंग, गाय का गोबर और प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, इन सारी चीज़ों को हम खेतों में डाल देते हैं और एज अ मैन्योर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो होता है ये सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इससे हेल्दी प्लांट होते हैं, उसमें कोई केमिकल प्रेजेंट नहीं होता और हमारे हेल्थ के लिए ये ये तीनों ही अच्छे होते हैं, जिससे हमारी हेल्थ अच्छी होती है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैन्योर से हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारे लिए मैन्योर ज़्यादा अच्छा है, तो हम फर्टिलाइज़र का क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि आज के टाइम पे हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या इंडिया की बहुत ज़्यादा है, और अगर सबका पेट भरना है, सबको खाना पहुंचाना है, तो हमें फर्टिलाइज़र्स खेत में डालना रहता है। फर्टिलाइज़र्स क्यों डालते हैं? जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमें क्रॉप मिल सके। अब यहाँ पे 3 मेन टाइप्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स का बारे में बताया गया है। पहला है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। ये क्या होते हैं? दे हैव नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जैसे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट। ठीक है। और फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र क्या होता है? दे हैव फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड, इसमें फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड होता है। एग्जाम्पल, इन सब के आप दो एग्जाम्पल याद कर लीजिए, एग्जाम में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इन सब के दो एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, ये क्या है? इसमें क्या? दे हैव फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड, इसमें फॉस्फोरस ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्या क्या? कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड क्या है? पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। इन सब के आप दो एग्जाम्पल याद कर लेंगे। पोटेशियम फर्टिलाइजर क्या होता है? दे हैव पोटेशियम इन देम, उसमें क्या होता है? पोटेशियम प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट। तो हमने यहाँ पे देख लिया टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? इसमें क्या करते हैं? इसमें 2 तरह की क्रॉप एक खेत में कुछ डिस्टेंस के साथ उगा दिया जाता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है वीट एंड ग्राम और वीट एंड मस्टर्ड। ठीक है। ऐसे ऐसे करके 2 क्रॉप को, ग्राउंडनट या सनफ्लावर, इन 2 क्रॉप को मिक्स करके उगा दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि इससे रिस्क रिड्यूस हो जाता है। क्या होता है? रिस्क कम हो जाता है क्रॉप फेलियर का। जैसे कि कई बार होता है, हम खेती करते हैं, छोटी जगह में क्रॉप लगाते हैं, तो उसमें क्रॉप का ग्रोथ नहीं होता, उसके अलग अलग कारण हैं। ठीक। अगर हम 2 चीज़ें मिक्स करके मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है? हो सकता है कि अगर हमारी एक क्रॉप ना उग जाए पर हमारी दूसरी क्रॉप बहुत अच्छे से उग जाए, तो यहाँ पे क्रॉप रिस्क बहुत कम हो जाता है और हमें अच्छी क्रॉप्स और अच्छी फसल बाद में मिल जाती है। इसके बाद हम आते हैं इंटरक्रॉपिंग में। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हैं? इस डायग्राम में दिया हुआ है, देखिए कुछ कुछ दूरी पे अलग अलग तरह की क्रॉप यहाँ पे उगाई गई है। एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ ये क्रॉप उगाई गई है, ये क्रॉप एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ। ऐसा क्यों करते हैं? यहाँ पे देखते हैं। पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? अ फार्मर ग्रोज 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड। एक ही फील्ड में क्या करता है? 2 और 2 से ज़्यादा क्रॉप को उगा देता है। क्यों उगा देता है? जिससे, जैसे कि कौन कौन सी क्रॉप उगा देता है पहले ये देखते हैं। सोयाबीन, मेज़ और बाजरा और लोबिया। या तो सोयाबीन मेज़ को लगाता है अल्टरनेट वे में, या बाजरा और लोबिया को लगाता है। ठीक। द क्रॉप आर सेलेक्टेड सच दैट द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट। मतलब ऐसे ऐसी क्रॉप को सेलेक्ट किया जाता है, जैसे यहाँ पे सोयाबीन और मेज़ को लिया गया, दोनों बहुत अलग अलग तरीके की क्रॉप होती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे उनकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो दोनों, तीनों, चारों क्रॉप के अलग अलग होती है, और थोड़ा थोड़ा इक्वल अमाउंट में न्यूट्रिशन मैक्सिमम अमाउंट में दे दिया जाए, जिससे हमारा ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी यूज़ ना हो और क्रॉप अच्छे से ग्रो हो जाए और हमें अच्छी फसल मिल जाए। ठीक। दिस इंश्योर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वही बात कही गई है, मतलब कम से कम न्यूट्रिएंट्स में अच्छी फसल उगा लेना। इसलिए हम क्या करते हैं? इंटर क्रॉपिंग करते हैं।
also prevent pests and disease from spreading to all the plant belonging to one crop in the field। ठीक है, डिजीज़ से बचाने के लिए भी ऐसा किया जाता है। इंटरक्रॉपिंग क्यों की जाती है? इंटरक्रॉपिंग इसलिए की जाती है कि एक लिमिटेड अमाउंट में न्यूट्रिशन का यूज़ करके हम अलग अलग तरह की 4-5 तरह की फसल उगा सके, इसलिए इंटरक्रॉपिंग की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं कि इंटरक्रॉपिंग का इमेज भी आपके बुक में दिया हुआ है। इंटरक्रॉपिंग का इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ क्रॉप को लगाया गया है, अलग अलग तरीके के क्रॉप को लगाया गया है। इसके बाद हम देखेंगे क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन क्या होता है इसे समझते हैं। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? अ फार्मर ग्रो डिफरेंट क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड। एक लैंड में फार्मर डिफरेंट क्रॉप का ग्रोथ करता है, ठीक, अलग अलग सीजन में करता है। इसमें कैसे करता है? ठीक, अवेलेबिलिटी ऑफ एक क्रॉप उसने उगाई एक फील्ड में, उसके बाद तुरंत उसको हार्वेस्ट करने के बाद उसने दूसरी क्रॉप लगा दी उसमें। इससे क्या होता है, मतलब फील्ड को कुछ दिन के लिए छोड़ा नहीं, इसके लिए अलग अलग तरह की क्रॉप को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक, डिफरेंट क्रॉप की कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट किया जाता है। मतलब हमने एक क्रॉप को लगाई, उसको हार्वेस्ट कर लिया, उसको कटाई कर ली, उसके बाद हमने दूसरी क्रॉप लगा दी। इफ़ इट इज़ डन प्रॉपरली, अगर ये बहुत अच्छे से किया जाए, देन 2 और 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन अ ईयर विद गुड हार्वेस्ट। अगर क्रॉप रोटेशन बहुत अच्छे से किया जाए, मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से बनाया जाए, मतलब अगर गेहूं के बाद चावल लगाना है, ऐसा कॉम्बिनेशन अच्छे से बनाया जाए जिससे उनकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को देखते हुए तो हमें क्या मिलता है, हमें साल के अंत में बहुत ही अच्छी क्रॉप्स और बहुत ही अच्छे अमाउंट में क्रॉप मिल जाती है। तो ये हो गया हमारा क्रॉप रोटेशन। फील्ड फैलो क्या होता है? फील्ड फैलो, इट मीन्स लीविंग द फील्ड टू रेस्ट फॉर अ सीजन आफ्टर हार्वेस्टिंग वन क्रॉप। पहले टाइम पे क्या होता था, अगर हमने एक खेत में कोई क्रॉप उगाई, उसके बाद हम उसको 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए या 12 मंथ के लिए उसको छोड़ देते थे, उस फील्ड को छोड़ देते थे, जिससे सॉइल जो है अपना न्यूट्रिशन वापस से गेन कर ले, सॉइल धीरे धीरे अपना न्यूट्रिशन बना ले और उसमें जब हम सेकेंड क्रॉप लगाएं तो वो अच्छे से ग्रोथ कर जाए। ओके, तो ये भी एक वे है क्या करने का, खेती करने का, ये भी एक तरीका है। अब यहाँ पे देखते हैं बायो फर्टिलाइज़र क्या होता है। ये इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। बायो फर्टिलाइज़र्स क्या होता है, जिसमें एजोटोबैक्टर और माइकोराइज़ा, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, इन ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? आर यूज टू प्रिपेयर बायो फर्टिलाइजर्स विच इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। इन दोनों का यूज़ किया जाता है किस लिए? जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो सके। मतलब हमारा जब सॉइल अच्छा होगा तभी जब हम उसमें प्लांट लगा देंगे, सॉइल अच्छा होगा, हम उसमें प्लांट लगाएंगे तो हमारे प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिशन, अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और जब अच्छे न्यूट्रिशन मिलेंगे तो हमारा प्लांट हेल्दी होगा, और उस हेल्दी प्लांट को खाएंगे तो हम लोग हेल्दी हो जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर्स के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है। एजोटोबैक्टर और माइकोराइज़ा, एजोटोबैक्टर और माइकोराइज़ा, ये पॉइंट आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ओके, इस पॉइंट को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स का ये पॉइंट, इतना पॉइंट आप अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट नोट्स वाले सेक्शन में लिख लेंगे कि एजोटोबैक्टर एंड माइकोराइज़ा आर यूज्ड टू प्रिपेयर बायो फर्टिलाइजर विच इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम अपनी यहीं पे बाइंड अप करते हैं। ओके, आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का डिफरेंस देखा, फिर मैन्योर और टाइप्स ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र देखा, टाइप्स ऑफ मैन्योर, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र। फिर हमने यहाँ पे देखा मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है। ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, 2 क्रॉप को मिक्स करके लगा देते हैं किसान, उसको हम कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग। ठीक, इससे क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है। उसके बाद इंटर क्रॉपिंग क्या हो जाती है, इसमें पैटर्न वाइज एक प्रॉपर डिस्टेंस में पैटर्न वाइज क्रॉप को लगाना इंटर क्रॉपिंग का किया जाता है। इसमें कॉम्बिनेशन अच्छे अच्छे बनाए जाते हैं, जैसे दोनों क्रॉप्स को एक दूसरे से फ़ायदा हो। ठीक है, जैसे सोयाबीन, मेज, बाजरा, लोबिया, इन सबको सेलेक्ट करके लगाया जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन कैसे किया जाता है
कि अगर 6 महीने हमने गेहूँ लगाया तो अगले 6 महीने हमने दूसरी क्रॉप को लगा दिया। फील्ड फैलो देखा हमने, फील्ड फैलो में क्या होता है कि एक सीज़न पे हमने क्रॉप लगाई और दूसरा सीज़न हमने खेत को खाली छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? जिससे मिट्टी जो है, सॉइल जो है, उसमें न्यूट्रिएंट्स वापस से आ जाएं और हम मिट्टी वापस से जब हेल्दी हो जाएगी उसमें फिर से क्रॉप लगाएंगे तो हमारा जो क्रॉप होगा वो भी हेल्दी हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे देखा बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एजोटोबैक्टर एंड माइकोराइजा आर यूज टू प्रिपेयर बायो फर्टिलाइजर। इन दोनों को बायो फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछता